From playing gully cricket in the streets of Jodhpur to sharing the dressing room with stars like Hardik Pandya, this is a journey built on belief and fearless cricket. A prolific striker of the ball and a force to reckon with, he has made a name for himself with his aggressive intent and match winning ability in the Indian domestic circuit. Hello and welcome to Willow and Stumps Presents The Rising Star, the future of Indian cricket. Today, we bring you the story of a cricketer who is turning heads with his performances. Let's welcome Bhanu Panya. We have our new guest, Bhanu Panya, a domestic cricketer who has been grinding very hard in the domestic circuit. So, welcome, Bhanu sir, on the show. Hi, hello, Abhishek bhai. Thank you for inviting me. थैंक यू थैंक यू पहले तो आप बताइए कि आप क्या कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी आप बस कुछ नहीं यार, अभी तो सीजन खत्म हुआ है। ऑफ सीजन की हम तैयारी कर रहे हैं नए सीजन की। और शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से कि आपने ना जोधपुर में आप बॉर्न हुए हो और फिर बड़ौदा के तरफ क्रिकेट खेलने के लिए आए। तो ये ट्रांजिशन कैसा था और जोधपुर में इनिशियली क्रिकेट आपने कब खेला स्टार्ट किया था? और जैसे हर एक बच्चा अपने इंडिया के अंदर खेलता है कि भाई गली में स्टार्ट होता है सबका क्रिकेट, तो मैं भी गली के अंदर खेलता था टेनिस बॉल से। गलियों के अंदर काज फोड़ते थे हम लोग, वैसे ही फिर पार्क में खेलने लगा। उस तरीके से फिर स्कूल के अंदर इसके अंदर आया टीम में। फिर वहां से मेरे भैया थे डॉक्टर अनिल कुंज, वो मुझे यहाँ से जोधपुर से बड़ौदा लेके गए। तो उसके बाद में वहां पे जो कूलिंग पीरियड होता है वो पूरा करके फिर बड़ौदा की टीम में आना, दैट वाज समथिंग। मैं भी नहीं सोच पाता था कि भाई ये सब चीजें कैसे हुई। और जब आपने बड़ौदा के लिए डेब्यू किया था तब आपकी फीलिंग क्या थी, फैमिली में माहौल क्या था, कैसा रहा था आपका बड़ौदा का डेब्यू? और डेब्यू तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि भाई हार्ड जर्नी थी मेरे हिसाब से। मतलब कोई सोच नहीं सकता, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम राजस्थान ऑल्सो, फ्रॉम बड़ौदा ऑल्सो, फ्रॉम गोवा ऑल्सो, एंड आई वॉज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर जस्ट आई कैन गेट अ चांस। फिर सिलेक्शन मैचेस के अंदर मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था हर जगह पे। और जब वो डेब्यू कैप मेरे को उस टाइम पे सर से मिली थी, यादव सर जो है हमारे जो कोच थे असिस्टेंट, तो ऐसा सब घर वालों को ऐसा बहुत प्राउड फील हुआ था कि यार एक हमारे जोधपुर का लड़का क्या बड़ौदा को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सोचा नहीं था कि जिस टीम के अंदर यूसुफ पठान, इरफान पठान, हार्दिक पांड्या, विष्णु सोलंकी, आदित्य वाघमोड़े, केदार देवधर, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबके सब इंडिया प्लेयर उसके अंदर जगह बना ना, वो एक ड्रीम कम ट्रू जैसा कुछ था मेरे लिए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई हैव ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि भाई ये जो सब चीजें हुई इस जर्नी के दौरान, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपकी जर्नी के बारे में आपने बात करी कि फैमिली वगैरह खुश थे, तो आपकी जर्नी में आपके फैमिली का क्या रोल रहा है और आपके कोच का क्या रोल रहा है? और फैमिली का, जैसे फैमिली वालों ने तो क्या है कि मुझे इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली डलवाया था उस टाइम पे। आई आई वाज नेवर लाइक कि मुझे इंजीनियर बनना है, ऑल्दो आई वाज वेरी गुड एट माय एकेडमिक्स। तो स्टिल ठीक है, फैमिली वालों ने काफी सपोर्ट किया। घर से दूर रह के भी पूछना कि भाई कैसा है, कहाँ है, क्या रहता है, क्योंकि जोधपुर से बड़ौदा जाना 600 किलोमीटर दूर, और बिना मम्मी के बिना पापा के वहां पे रहना इतने साल। तो मेरे भैया थे उस डॉक्टर अनिल पनिया, उनके घर पे मैं रहता था। तो कभी ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं मुझे कि मैं घर से दूर हूँ। और रिगार्डिंग माई कोचेस, तो सबसे पहले मेरे यहाँ पॉलकन क्रिकेट क्लब के जोधपुर के थे चंद्रमोहन सर, वो न्यूज एडिटर थे, न्यूज रिपोर्टर। तो वो काफी खुश हुए थे। उसके बाद में मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, ये स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी, तो उसके अंदर प्रदीप भैया, शाहरुख भैया थे, जिनसे मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड जो था जो पूरा चेंज हुआ क्रिकेट से लेके। फिर मैं वहाँ बड़ौदा में आया तो फिर मुझे सुक्की सर मिले, और उसके बाद में अक्षेश भाई का काफी स्पेशल मेंशन था कि उन्होंने एक लेवल अप कराया मेरा, कि जो फाइन ट्यूनिंग होती है उसके अंदर। तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ कोचेस। और मेरे ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ने बहुत सारी चीजें खुद से करी है, क्योंकि एक क्रिकेटर के जर्नी के अंदर ऑब्वियसली इज नॉट अलोन, बहुत सारे लोग और होते हैं छोटे छोटे। आई मे हैव बीन मिसिंग समवन, जैसे रोहन सर थे। हम्म। इट्स नॉट वन वन पर्सन जिसने मेरी हेल्प करी थी। कुणाल भाई, एचपी भाई, तो जैसे हम लोग सीनियर टीम में उसके बाद में है ही है।
इट्स नॉट वन पर्सन जिसने हेल्प करी, और फिर बीसीए ने जिस तरीके से मेरे को ग्रूम किया लास्ट 5 इयर्स से, तो मैं उसका बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, एक रोल दिया, साइन दिया, फिर थिंग्स आर फॉलोइंग इस तरीके से चल रही है। लेट्स होप कि ऐसा कुछ बड़ा हो, दैट आई मेक माय फैमिली, बीसीए फैमिली, और मेरे जो भी कोचेज हैं उन सबको प्राउड फील करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपकी मूवमेंट में हम सब विश करेंगे ये जल्दी आए आपकी लाइफ में ये मूवमेंट। और जब आप बड़े हो रहे थे तब आपका इंस्पिरेशन कौन था क्रिकेट में? इंस्पिरेशन तो एज इन, उस टाइम पे आई वाज सीइंग विराट कोहली, एंड जब छोटा था तब मैं महेंद्र सिंह धोनी को देखता था, तो उनके जैसे मैंने बाल किए थे उस टाइम पे। फिर धोनी की तरह आउट नहीं होना है, एवरेज बढ़ानी है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो फिर मैं एचपी भाई के जो ऑरा के अंदर आया, तो आई आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट। तो अभी मैं करंटली एचपी भाई को बहुत मानता हूँ, द वे इज फिनिशिंग गेम, द वे इज हिटिंग सिक्सेस। तो ऐसे चेंज होते रहे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट के अंदर इवॉल्व होता रहा उस तरीके से। एंड आपने बड़ौदा के लिए हार्दिक पांड्या के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था, उनके साथ आपकी कैसे बॉन्ड है उनके बारे में थोड़ा बताइए, उनके नेचर के बारे में बताइए। बॉन्ड तो काफी, ही इज वेरी केयरिंग, ही इज वेरी लवेबल, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर, हम्म। एंड ऑलवेज कि भाई बानू क्या हुआ, कैसा क्या चल रहा है। नॉट ओनली हिम, हार्दिक भैया के अलावा उनके बड़े भैया कुणाल भैया, ही इज ऑल्सो समवन हु इज लाइक अ फैमिली। तो दोनों भैया जो है वो काफी ध्यान रखते हैं, नॉट ओनली मी, जो हमारे साथ में सारे टीममेट्स हैं उन सबका। और ड्रेसिंग रूम उनके साथ में शेयर करना है, ऐसा लगता है यार कि एक लेजेंड के साथ में हम लोग, इस गेम के लेजेंड के साथ में, मतलब उनके लाइफ का अगर हम लोग 5% भी कर लें जो गेम हम लोग खेल रहे हैं, तो वी वुड बी फीलिंग लाइक हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बिकॉज मेरे हिसाब से T20 के अंदर, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, हार्दिक पांड्या एंड कुणाल पांड्या दे आर अ वेरी बिग गेम। तो उनके साथ में अभी जितेश शर्मा भी थे, तो उनके साथ में मैं, उनका माइंड सेट, उनका बॉडी लैंग्वेज, वो किस तरीके से सोचते हैं, गेम प्लान क्या होता है, दिस इज व्हाट, ये सब हम सीखते हैं उनसे। और वी आर स्टैंडिंग विद देम, प्लेइंग विद देम, ड्रेसिंग रूम के अंदर साथ होता है, तो वो एक अलग ही तरह की खुशी होती है कि यार वाह, जिसको हम लोग टीवी पे देखते थे आज हम उनके साथ में खेल रहे हैं। So this is- तो हमको, मतलब मेरे को भी ऐसा था कि भाई एक ना एक दिन, मैं जब बड़ौदा आया था तो ऐसा था कि भाई मैं इनके साथ में खेलूंगा जरूर, या फिर इनके साथ में जैसे आईपीएल या फिर इंडिया है। ऑब्वियसली हर एक का सपना होता है, और वो जैसे साथ में खेलते हैं तो इट फील्स अ डिफरेंट स्पेशल मेरे हिसाब से। तो आई लव व्हेन दे आर अराउंड, एक अलग ही तरह के जोन में रहते हैं हम लोग, मजा आता है। एंड भैया हर क्रिकेटर हो, हर स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसकी लाइफ में एक लो फेज आता है यहाँ जहाँ पे रन नहीं बन रहे होते हैं, फॉर्म में नहीं होता है। तो ऐसा आपकी लाइफ में जब लो फेज आया होता है तो अब आप उस समय कैसे मोटिवेटेड रहते हो और उससे कैसे डील करते हो? वेल, ऐसा फेज आया है, मैंने बहुत सारे एक साथ में जीरो बनाए हैं बीइंग अ बैट्समैन। और हम्म। उस टाइम पे बस ये होता है कि भाई आपको, आपके पास में ऑप्शन क्या है उस टाइम पे। मतलब कुछ कुछ बंदे जैसे क्रिकेटर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे पास प्लान बी है। इफ यू टॉक अबाउट मी, या फिर हार्दिक पांड्या का माइंडसेट जो हो, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अभी अगर या तो मैं रो लूं या छोड़ दूं, तो ये क्रिकेट एक ऐसी है ना कि भाई आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको उसके अंदर फाइट करने के अलावा आपके पास में ऑप्शन होता नहीं है। तो वेटिंग और प्रिपेयरिंग, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपेयरिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। हम्म। और खुद के ऊपर भरोसा रखने का, भाई सम डे विल कम जहाँ पे परफॉर्मेंस तो आनी है। द हाँ। थिंग इज कि जब नहीं हो रहा है उस टाइम पे व्हाट आई एम डूइंग, तो डाउनफॉल, लो फॉल, ये सब आना भी जरूरी है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि वहां से कैसे बाउंस बैक करना है। हम्म। ठीक है, तो आफ्टर स्कोरिंग सो मेनी जीरोस, मैंने डबल हंड्रेड, सेंचुरीज, ये सब बनाई है। तो दिस इज दिस इज लाइक अ फिल्म स्टोरी कि भाई एक बार हीरो मार खाता है, उसके बाद वापस खड़ा होकर विलन को मारता है। सो उस तरीके से, इस तरीके से मैं खुद को ट्रेन कर रहा कि नहीं, कोई बात नहीं, जितना खराब होना था हो चुका है ना, अब यहाँ से क्या अपना लेकिन तो कुछ है ही नहीं। लाइक दिस, इस तरीके से मोटिवेट करके, और माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि भाई चाहे भले दुनिया कुछ भी बोले, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ही ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर तो दुनिया तो वैसे ही नीचे गिराने के लिए है। हम्म। तो हम्म। आई स्ट्रांगली बिलीव इन माई सेल्फ।
और एक एडवाइस जो आपको किसी सीनियर प्लेयर ने दी हो या आपके टीममेट ने दी हो जो आपको बहुत हेल्पफुल रही हो और आपके करियर में जिसने आपको बहुत हेल्प करी हो, ऐसी कोई। और जैसे हम लोग बड़े हुए और मैं भी सीनियर टीम में आया तो मुझे हार्दिक वैसे ही मिली थी। और जब मैं अकेडमी ज्वाइन करता हूँ मेरे कोचेज और अक्षय भाई ने भी, माइंड इज द पावरफुल वेपन। हम्म द माइंड इज द पावरफुल वेपन। जो ज्यादा दिमाग से स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो इस गेम को जीत जाएगा। हम्म। एंड इन दिस क्रिकेट, ये ओवरनाइट जर्नी आपकी होती है, उसके अंदर आप स्टार बन सकते हो और आप जीरो बन सकते हो। तो आपको टिके रहना है इसके अंदर और अपने ऊपर भरोसे करते रहना है। ऐसा हार्दिक वैसे है, जब मैंने उनसे बात की थी तो ये टोल्ड मी कि एक तो यू शुड बी प्लेइंग फॉर द टीम। हाँ। मतलब क्रिकेट एज अ टीम स्पोर्ट, तो तू खेलता है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए। तो दिस वाज द बेस्ट लर्निंग जो मैंने अपने अंदर उतारने की हमेशा से कोशिश करी थी। वैसे भी करता था मैं, बट स्टिल उनसे सुनना ना, मैं भाई आज मेरे 10 रन है मानो पड़े के 10 रन, इफ दे आर यूजफुल फॉर माई टीम, सो वो ज्यादा खुशी की बात होगी रेदर देन मैं 100 बनाऊं फिर मेरी टीम हार जाए। दैट इज नॉट डन। तो और मैच जिताऊ प्लेयर बनना है, मैच विनर बनना है। दिस इज व्हाट दे हैव ऑलवेज टॉट मी। तो एक ऐसी एडवाइस यही थी कि भाई तुझको मैच विनर बनना पड़ेगा। हम्म। बस मैच विनर आप बन गए, आप मैन ऑफ द मैच हो गए, आपने टीम को जिता दिया, तो उसकी खुशी अलग होती है। चैंपियन बनने की खुशी अलग होती है। और ये तो हमने खुद हार्दिक पांड्या के साथ देखा है, वो जब माइलस्टोन आ रहे होते हैं तभी भी किसी का केयर नहीं करता। सामने वाला नॉन स्ट्राइकर का माइलस्टोन आने वाला होता है, वो बोलते हैं कि यार छक्का मार के मैच खत्म करो, मैच जीतो जितना जल्दी हो सके। पुट फर्स्ट। अगर हाँ। टीम के लिए अगर करना पड़ेगा, अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, सपोज मिड विकेट से मिड विकेट भागना है, लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑन भागना है, ये जो ग्राउंड ग्राउंड के अंदर हम लोग शेयर करते हैं उनके साथ में, हम्म जो उनके इनपुट्स होते हैं, तो दैट इज समथिंग वैल्यूएबल। मतलब इसकी कोई मतलब तोल नहीं कर सकता भाई, कोई पैसे दे दे तो ये ऐसी वैल्यू। ये हमारे लाइफ टाइम का वो जो ज्ञान होता है ना, जो नॉलेज उनसे मिलती है, ये सब होता है। और आपकी फेवरेट आईपीएल टीम या आप जिस आईपीएल टीम के लिए खेलना चाहते हो? मेरी सारी आईपीएल टीम फेवरेट टीम है यार, कोई भी ले ले बस। एट फर्स्ट मैं तो चाहूंगा हार्दिक के साथ में खेलना, बट स्टिल नाउ आई फील के उनकी डिमांड के ऊपर होता है यार। अब जैसे हम्म। हार्दिक के साथ में खेलना तो कैसे मेरी इच्छा है, हाँ। बट आई बिलीव कि इतनी सारी फ्रेंचाइजी 12 में से आई बिलीव सीएसके, आरसीबी। आरसीबी इज माय फेवरेट, मुंबई इंडियंस इज आल्सो माय फेवरेट। राजस्थान का तो मैं खुद हूँ। सो दिस इज लाइक इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और जब आप रन चेस कर रहे होते हो तब आपका माइंडसेट क्या होता है, कैसे आप अपना रन चेस प्लान कर रहे होते हो? रन चेज बहुत सिंपल होता है, मतलब व्हाट इज कंट्रोलेबल। बोर्ड के ऊपर देखना है रन रेट क्या रिक्वायर्ड है, हम्म अभी स्कोर बोर्ड क्या चल रहा है, कितने विकेट गिर गए हैं, ठीक है, कौन सा बॉलर है, तो वो टैक्टिक्स कैसे कि भाई सामने वाले ओपोनेंट्स को देख के उस हिसाब से, और चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना और अपने दिमाग को शांत रखना। दैट इज द इजीएस्ट वे कि भाई एक रन चेज के अंदर हम लोग सीख सकते हैं ये। और भैया कोई डोमेस्टिक क्रिकेटर ये देख रहा हो इंटरव्यू और उसको भी है ना ऐसे एस्पायरिंग है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, तो उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक्चुअल ग्राइंड है वो क्या है, उसके बारे में बताओ और क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑब्वियसली दैट इज सम लेवल, हम्म बट तो जो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स भी या डोमेस्टिक में आके खेलते हैं, तो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक का जो अभी लेवल हो चुका है, जहाँ पे हमारे तीनों फॉर्मेट के अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, सो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से प्लेयर्स डे इन डे आउट हार्डवर्क कर रहे हैं और एक अलग लेवल सेट कर रहे हैं। तो आप हर सीजन में जैसे जैसे जाओगे और अगर आप प्रोएक्टिव होकर नहीं जाओगे, यू आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड वन स्टेप अहेड, तो आप पीछे रह जाओगे। यू इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मेरा एक सेम गेम प्लान है, तो आपके हम्म ओपोनेंट्स आपको पढ़ लेंगे। हम्म। आजकल के वीडियो एनालिस्ट और जो ये सब वीडियोस होता है आपके, उससे आपके अगेंस्ट प्लान होता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वन स्टेप अहेड। तो ग्राइंड दिस इज व्हाट ग्राइंड इज। जो हमारे कोचिंग स्टाफ होते हैं, बीसीए स्टाफ, वो बहुत अलग तरीके से हम सबको ये सिखाते हैं भाई एवरी ईयर यू हैव टू बिकम समथिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ताकि तुम लोग हमारे हमारी टीम को जिता सको। मेन एम इज टीम को जिताना, तो उसी लिए सब ग्राइंड वगैरह की बात आती है। तो उसके पीछे जिस तरीके की तैयारी होती है, वो कोचेस को बीसीए को मैं बहुत
थैंकफुल है तो वो हम लोगों को इतनी तैयारी करवाते हैं। और आपका यूजुअली मैच डे रूटीन क्या रहता है, और या तो फिर आप टूर्नामेंट के पहले कैसे प्रिपेयर करते हो कोई टूर्नामेंट के लिए? मैच डे और जैसे नॉर्मली भी होता है तो आई आई एम यूजुअली वेरी स्लीपी पर्सन, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। आई 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 एम लाइक मुझे प्रोटीन इंटेक बराबर होना चाहिए और मेरी स्लीप बराबर होनी चाहिए। बिकॉज इफ आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली तो मेरी रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी, फिर मैच में कंसंट्रेशन है। बिकॉज एक बॉल की बात होती है बैट्समैन को, हम्म। जो फिर वार्म अप जो हमारे जो स्ट्रेंथ वाले प्रोग्राम वाले हैं, वो कराते हैं अशोक भाई बीसीए के अंदर। और जो ऑफ सीजन जो हम लोगों को जिस तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, तो उससे बहुत ही मिलता जुलता होता है, बस उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई और लो करते रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ खास रूटीन होता नहीं है। और इंजरीज तो पार्ट एंड पार्सल होता है स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ का। तो आप Yeah. इंजरीज से कैसे डील करते हो, और जब आप मतलब क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो या फील्ड पे नहीं उतर पा रहे हो, तब आपका माइंडसेट कैसा रहता है? और इंजर्ड होना ऑब्वियसली कोई भी हो नहीं पसंद बहुत आता। खराब है। बिकॉज हम्म। बीइंग अ एथलीट, बीइंग अ प्लेयर, अगर आप ग्राउंड के अंदर या फिर फील्ड के अंदर नहीं जा पाएंगे तो फिर एक प्लेयर बैठे बैठे ऑटोमेटिकली मेंटली बहुत परेशान होता रहता है। तो उस टाइम पे बस यही है कि भाई ऑल्दो एवरी प्लेयर गोज थ्रू इंजरी, मैं भी गया था इंजरी से, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे इंजरी हुई है तो उस टाइम पे आपकी कौन सी मेंटल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, या फिर आपको खुद का एनालिसिस करो कि भाई कहाँ पे गलती हो रही थी। बिकॉज इफ यू ट्रेन योर ब्रेन एट दैट टाइम, उस टाइम पे तो स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत होती है। सो दिस विल हेल्प यू व्हेन जब आप ग्राउंड के अंदर होगे उस टाइम पे कि भाई डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर जब मैंने इस तरीके से किया था तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इट्स लाइक दैट। और आगे बढ़ते हैं, हमारा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर सेगमेंट, तो स्टार्ट करें? यस। तो वेलकम टू क्विक सिंगल्स रैपिड फायर क्वेश्चंस। वन सॉन्ग व्हिच इज करंटली ऑन लूप ऑन योर प्लेलिस्ट? I usually listen to it's Lost and Found. फेवरेट चीट मील? Favorite चीट मील favorite cheat meal. I go for pasta, red sauce pasta. one teammate you like to hang out with? One team में शुभम शुभम गढ़वाल जो अभी यहाँ पे रहता है। One bowler you would like to face? बुमराह। One ground in India you dream of playing at? इंदौर, इंदौर तो स्टेडियम। हाँ, होलकर। होलकर, यस। हाँ, तो दैट वाज फॉर द रैपिड फायर सेगमेंट। अब भैया आपको है ना हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना हो तो आप दे सकते हैं हमारे माध्यम से। और वही लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। एंड थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, एंड थैंक यू टू यू दैट यू आर टेकिंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जहाँ पे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स का आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देके, तो प्लीज जल्दी 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 क्लिक करें और आपके चैनल को और हम सबको डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो कहानी होती है उन सबको पब्लिश करो, फेमस करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक Thank यू। you, Vaya, for joining. All the best for all the matches and tournaments you will be playing for. To our viewers, like, share, and subscribe to our channel and tell us how did you like the interview. And till then, keep watching. Take care and bye bye.